Children, how are you? I think you are fine. If not, then watch this video and get refreshment and with knowledge. Okay? So the chapter 2, measurement. This is the chapter from class 6th and book the name of the book is physics. Okay? So what is the need of measurement? First question arises कि भाई measurement की ज़रूरत क्या पड़ी? तो measurement की ज़रूरत पड़ी कि कोई चीज़ कितनी लार्ज है या कितनी है या कितने दिनों की है। इन सब का जवाब जानने के लिए हम लोगों ने पढ़ा मेज़रमेंट से ही आप यहाँ पर एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाते हैं कि देखिए ये एग्जांपल दिया हुआ है जहाँ पर दो लाइनें दी हुई हैं। आप बिना नापे स्केल से नहीं बता सकते कि ये कौन सी लाइन इसमें से बड़ी है, तो हमने स्केल ली और स्केल की मदद से यहाँ पर पुट की और स्केल से नापा कि कौन सी लाइन कितनी बड़ी है। तो हमने इसको नाप लिया और नापने से हमें पता चला कि जो नीचे स्केल लाइन दी हुई है वो बड़ी है 0.1 सेंटीमीटर बजाय इसके। ठीक है, तो मेज़रमेंट की हमारी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे कि हम अगर दुकान पे जाते हैं तो अगर चीनी लेने जाते हैं तो दुकान वाला एक कुछ बाट रखता है और उसे तौलता है, तो उसको भी हम लोग मेज़रमेंट ही कहेंगे। टेलर के पास जाते हैं तो वो अपना फीता निकालता है और हम लोगों को नापना चालू करता है, देखता है कि सोल्जर्स हैंड कितने साइज लंबाई का है, कमर की चौड़ाई कितनी है, ये सब नापता है ना। तो ये सब मेज़रमेंट में ही आता है। तो यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट पढ़ते हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था, बहुत सी यूनिट ऑफ मेज़रमेंट्स होती थी। या तो लोग 4 फिंगर्स का यूज़ करते थे, या 1 हैंड का यूज़ करते थे, 1 स्पैन का हैंड स्पैन का यूज़ करते थे, या फिर 1 फेज यानी कि 1 फीट 1 कदम का यूज़ करते थे। बट ये सारी चीज़ें आप समझने के लायक नहीं थी, क्योंकि जब हम लोग छोटे होते हैं तो हमारा हाथ छोटा होता है, बड़े होते हैं तो थोड़ा लंबाई में बड़ा हो जाता है। उस तरीके से स्पैन का भी काम होता है, उस तरीके से फेस का भी काम होता है। तो ये समझना थोड़ा मुश्किल हो गया था बहुत से लोगों के लिए। फिर आया स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ सिस्टम। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ सिस्टम में 3 यूनिट्स मतलब 3 चीज़ों को रखा गया, क्वांटिटीज़ को, जो कि थी लेंथ, मास और टाइम। इसके लिए 3 सिस्टम बनाए गए। सबसे पहला सिस्टम था FPS, उसके बाद में आया CGS और उसके बाद में आया MKS। ठीक है, एक टेबल की मदद से हम समझाते हैं आपको। ये देखिए, लेंथ का FPS में देखें तो फुट होता था, मास का पाउंड होता था और टाइम का सेकंड होता था। लेंथ को CGS में सेंटीमीटर रखते थे, मास में ग्राम और टाइम को सेकंड। यानी कि ये सारी जो हम बता रहे हैं यहाँ पर, ये इसकी यूनिट्स हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं ये सभी। ठीक है, और अगर MKS की बात करी जाए तो लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है, मास की किलोग्राम और टाइम की सेकंड है। ये जो सभी हैं, ये जो 3 दिए हुए हैं, इनमें से MKS को ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है, क्योंकि इसको हम लोग अपना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स मानते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि भाई 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 मीटर में 3.2 फीट होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, MKS जो है उसको हम सिस्टम इंटरनेशनली डी यूनिट्स भी बोलते हैं फ्रांस में, और इसको अगर आप छोटी सी भाषा में बोले तो SI यूनिट यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। यहाँ पर टेबल दी हुई है जिसकी मदद से आप समझ पाएंगे कि किस चीज़ की क्या स्टैंडर्ड यूनिट है। ये सब MKS सिस्टम ही फॉलो करके बना हुआ है, MKS को ही फॉलो करके बना है। मास को इन लोगों ने किलोग्राम रखा है, लेंथ को मीटर, टाइम को सेकेंड, टेम्परेचर को केल्विन, करंट को एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडिला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल, एंगल को रेडियन, सॉलिड एंगल को स्टेडियन। आपको अभी मेनली ये 4 चीज़ें ही पढ़नी है, आगे चल कर के आप धीमे धीमे सीखते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम जानते हैं कि किस चीज़ को किस सिंबल में रखते हैं। किलोग्राम को हम kg में लिखते हैं, मीटर को M करके लिखते हैं, सेकेंड्स को S लिखते हैं, केल्विन को K लिखते हैं, एम्पियर को A, कैंडिला को CD, मोल को मोल MOL, रेडियन को RD, स्टेडियन को ST-RD लिखते हैं। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड यूनिट भी बोलते हैं और ये हमारे पूरे संसार में एक्सेप्ट की जाती है। फिर यहाँ पर आता है कि कन्वेंशंस इन राइटिंग द यूनिट एंड देयर सिंबल्स। कैसे उनको राइट करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। अगर क्वांटिटीज़ की बात की जाए, स्मॉल क्वांटिटीज़ की, तो मीटर को हम लोग M लिखते हैं, किलोग्राम को kg और सेकेंड को S।
अगर टेम्परेचर की बात की जाए साइंटिस्ट की भाषा में, तो यहाँ पर हम कैपिटल लेटर्स का यूज़ करते हैं। इस क्वांटिटीज़ में हम लोग स्मॉल लेटर्स का यूज़ करते हैं, और टेम्परेचर या साइंटिस्ट के हिसाब से कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं, जैसे कि केल्विन का के और डिग्री सेल्सियस का सी। बट अगर आपको एक चीज़ बताएं, देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, मीटर लिखा है, ठीक है, इसको हम एम लिख सकते हैं, लेकिन एम के आगे ये डॉट नहीं लगा सकते, यानी कि मीटर के आगे एसआई यूनिट में हम एम तो लिख सकते हैं, बट एम डॉट ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत होगा मीटर के लिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पर देख लीजिए, 20 किलोग्राम्स लिखा है, हम इसको 20 केजी तो लिख सकते हैं, बट 20 केजी एस नहीं लिख सकते आगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं मल्टीपल एंड सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट। मल्टीपल और सब मल्टीपल्स यानी कि छोटा और बड़े क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पर टेबल दी हुई है। पहली टेबल लेंथ के बारे में दी हुई है। 10 मिलीमीटर्स को 1 सेंटीमीटर बोलते हैं, 10 सेंटीमीटर को 1 डेसीमीटर बोलते हैं, और 10 डेसीमीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर बोलते हैं। फिर यहाँ पर मास के बारे में दिया गया हुआ है। 1000 मिलीग्राम्स को 1 ग्राम बोलते हैं, 1000 ग्राम को 1 किलोग्राम बोलते हैं, 100 किलोग्राम को 1 क्विंटल बोलते हैं, और 1000 किलोग्राम यानी 10 क्विंटल्स को 1 मैट्रिक टन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर टाइम के लिए दिया हुआ है, 60 सेकेंड्स को 1 मिनट बोलते हैं, 60 मिनट को 1 आवर बोलते हैं, 24 आवर्स को 1 डे बोलते हैं, 365 डेज को 1 ईयर बोलते हैं, 10 ईयर्स को 1 डेकेड बोलते हैं यानी कि 1 दशक, 10 डिकेड्स को यानी कि 100 ईयर्स यानी 1 सेंचुरी यानी 1 शताब्दी, 10 सेंचुरीज 1000 ईयर्स 1 मिलीनियम यानी 10 शताब्दियाँ, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ एसआई यूनिट्स के बारे में कन्वर्जन दिया गया हुआ है। डेसी को हम लोग डी से लिखते हैं, जिसको 1/10 यानी 10 इनवर्स यानी 10 की पावर -1 लिखते हैं। सेंटीमीटर को हम लोग सी से लिखते हैं और उसको 1/100 10 की पावर -2 लिखते हैं। मिलीमीटर को हम लोग एम लिखते हैं और उसको 1/1000 लिखते हैं। माइक्रो को इस तरीके से करते हैं और इसको म्यू बोलते हैं, इसको म्यू बोलते हैं, क्या म्यू, जस्ट लाइक म्याऊ, सो इन सिंपली वैसे म्यू, ठीक है। इसको 1/10 की पावर मीन्स 10 की पावर -6 लिखते हैं। वैसे तो ये 1 यहाँ पर ये 10,000 लिखा हुआ है, 1/10,000। 1 किलोग्राम को 10 की पावर 3 यानी कि 1000 लिखते हैं, और मेगा को 10 की पावर 6 लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जिनके मैं आंसर्स आपको शॉर्टली बताता हूँ कि हम लोग क्यूबिट यूनिट क्यों नहीं यूज़ कर सकते। आप लोग जानते हैं क्यूबिट यूनिट किसके कहते हैं? क्यूबिट यूनिट एक हैंड को ऐसे करके रखना क्यूबिट यूनिट होता है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये क्यूबिट यूनिट है। ये क्यों नहीं यूज़ कर सकते सभी लोग? स्टैंडर्ड के टाइम पे क्यों नहीं यूज़ करते? क्यों? क्योंकि जो छोटा बच्चा होगा उसका हाथ छोटा होता है, बड़े लोगों का हाथ बड़ा होता है, इसलिए हम इसको नहीं यूज़ कर सकते। स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत क्या पड़ी भाई? हम समझते हैं 1 2 3 क्या होता है, यूपी बोर्ड के लोग समझते हैं हिंदी की गिनतियाँ, हम नहीं समझते। तो हम लोगों के समझने के लिए आई जैसे कि काउंटिंग्स बनाई गई 1 2 3 वाली, अपने मैथ में जो हम लोग आजकल पढ़ते हैं इस तरीके की 1 2 3 वाली, और वैसे वो लोग ऐसे करके कुछ पढ़ते हैं 1 2 3 4 5, ये हमको नहीं समझ में आएंगी ना ऐसे, तो ये बनाई गई। वैसे ही स्टैंडर्ड यूनिट सबको समझ में आती है, तो ये सबके लिए स्टैंडर्ड यूनिट्स बना दी गई। 2 एग्जांपल बताने हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। पहला एग्जांपल, जब हम कहीं चीनी वगैरह लेने जाए, किसी शॉप पे जाए, या फिर टेलर के पास कपड़े नपाने जाए तो, या फिर पानी को ही नाप के रख लो, नापते ना पानी, या दूध वाला दूध घर में देने आता है वो भी नाप के देता है लीटर्स में। फिर क्वांटिटी क्या है जो शॉपकीपर यूज़ करता है चावल बेचने के टाइम, वो किलोग्राम यूज़ करता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक आप घर में रहें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनना ज़रूरी है, 2 गज की दूरी बना रखें अगर कहीं बाहर जाएं। सैनिटाइज़र्स का टाइम पे यूज़ करते रहें और धूप में घूमने ना जाएं। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।